नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश्वरी देवांगन है और मैं खुद नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम यहाँ पर इससे पहले मैं अपने समाजशास्त्र के पूरा सिलेबस को शेयर की हूँ। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि हमें इस समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की तैयारी करने से पहले एक सिलेबस को एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें समझ में आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। मैं अपने चैनल पर सिंपल तरीके से कंटेंट लाई हूँ, टॉपिक वाइज, क्योंकि हम थ्योरी को देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो मैं सिंपल तरीके से कंटेंट को लाई हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें, ताकि हमें हमें ना लगे कि हम कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है। टॉपिक को देखेंगे, उसके हिसाब से हम उसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें इमाइल दुर्खिम हमारा फर्स्ट थिंकर है, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को हुआ था। फ्रांस के एक छोटे से शहर एपिनाल में हुआ था। एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था। उन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय भी बनाया है। आइए अब देखते हैं दुर्खाइम का मुख्य उद्देश्य। दुर्खाइम का मानना था कि समाज व्यक्ति से अलग एक स्वतंत्र वास्तविकता है। मतलब समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं, समाज की अपनी अलग शक्ति और नियम भी होते हैं। अब हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, जो यूजीसी नेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सामाजिक सामाजिक तथ्य जो सोशियोलॉजी फैक्ट होते हैं, समाज के ऐसे नियम जो तरीके हैं जो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। जो सोशल फैक्ट है, हम उसको एक वस्तु के रूप में ले सकते हैं, थिंग के रूप में हम उसको ले सकते हैं, जो कार्य भी करते हैं, जो हमारे थिंकिंग के ऊपर निर्भर रहता है, और जो इसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, जिसको हम सोच भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें जो कानून है, धर्म, भाषा, शिक्षा प्रणाली, रीति रिवाज, सब इसमें आते हैं। विशेषताएं, जो सोशल फैक्ट की जो विशेषताएं इसकी जो विशेषताएं हैं वह है बाह्य, जो व्यक्ति के बाहर होते हैं। दबावकारी, मान जो समाज के जो कानून रहते हैं उसको हमें मानने के लिए मजबूर किया जाता है, जो समाज में रहते हैं उन व्यक्तियों को। और तीसरा सामान्य होते हैं, जो सभी पर लागू होते हैं। जैसे कि स्कूल जाना हमारी मर्जी नहीं है, यह समाज का नियम है, लेकिन हमें जाना पड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है सॉलिडेरिटी, सामाजिक एकता। हमें दुर्खाइम ने बताया कि समाज कैसे जुड़ा रहता है। जो जो इमाइल दुर्खिम का प्रमुख सिद्धांत भी है, एकजुटता या सॉलिडेरिटी। जो एकजुटता है, जो सामाजिक एक दुर्खिम ने एकजुटता को, सामाजिक एकता को दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया है, यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता या एकता। यांत्रिक एकता, जो पारंपरिक समाज होते हैं, गांव, जनजाति, सभी लोग एक जैसे काम करते हैं, मजबूत धार्मिक होते हैं, यहाँ पर विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सामूहिक सोच रखते हैं। जो जैविक एकता होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, वो आधुनिक समाज के होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी के होते हैं। शहर जो शहर में रहते हैं उनके लिए, उनके जो पेशे हैं वो अलग अलग होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर इंजीनियर सब अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहती हैं।
जो यांत्रिक एकजुटता है और जैविक एकजुटता है, उनमें अंतर ये होता है कि यांत्रिक एकजुटता पारंपरिक समाज होते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी से आते हैं, और जैविक एकता मॉडर्न सोसाइटी से, आधुनिक समाज से। इनमें इनमें एक सबसे बड़ा अंतर ये भी होता है कि जो जो यांत्रिक एकता है, इसमें दमनकारी कानून लगता है, और ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी एंड जैविक एकता में प्रतिबंधात्मक कानून होता है। हमारा हमारा फोर्थ टॉपिक है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, जो इमाइल दुर्खिम का प्रसिद्ध पुस्तक है समाज में श्रम विभाजन, जो 1893 में आया था। का जो मुख्य विचार है, काम का बंटवारा जो समाज को मजबूत बनाता है, और श्रम विभाजन काम का बंटवारा होता है, लेकिन अगर संतुलन ना हो तो एनोमी इनोमी अव्यवस्था भी हो सकती है। जो कार्य में अव्यवस्था भी आ सकती है, अगर कार्य में अगर संतुलन नहीं हो अच्छे से, तो नियम कमज़ोर पड़ जाते हैं, भ्रम और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, अपराध और असंतोष बढ़ता है। हमारा फिफ्थ टॉपिक है एनोमी, सामाजिक अव्यवस्था। एनोमी है जो सामाजिक के नियमों को टूट जाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी, अचानक अमीरी या गरीबी, तलाक हो जाता है, महामारी जैसी स्थिति आ जाती है। जब नियम स्पष्ट नहीं होते हैं, व्यक्ति भटक जाता है, तो हम इसको एनोमी बोलते हैं। हमारा 6 पॉइंट है जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आत्महत्या सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी। यह इमाइल दुर्खिम का प्रसिद्ध पुस्तक है। आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या ही दुर्खैम के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से होती है। सामाजिक कारणों से होती है क्योंकि समाज में रहने से हमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अहमवादी इगोइस्टिक होते हैं, जो समाज से दूरी, अकेलापन महसूस करते हैं। जो अहमवादी आत्महत्या होते हैं, सामाजिक बंधनों की अनुपस्थिति और समाज में समूहों के प्रति व्यक्तियों के लगाव के ढीले होने का परिणाम है। जैसे कि दुर्खिम ने माना है कि पारिवारिक जीवन समाज के प्रति व्यक्तियों और दायित्वों और स्वयं से बाहर की संस्था के साथ बेहतर संबंध बनाता है। हमारा दूसरा है परोपकारी, जो समाज के लिए बलिदान देते हैं, जैसे हमारे सैनिक। कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर समाज के लिए बलिदान भी दे देते हैं। वो परोपकारी आत्महत्या भी कहते हैं। एनोमिक आत्महत्या, अचानक सामाजिक बदलाव हो जाता है, तो एनोमिक आत्महत्या आता है। एनोमिक आत्महत्या जिसे हम विसंगति आत्महत्या भी बोलते हैं। दुर्खिम ने विश्लेषण किया कि वह विसंगति आत्महत्या था जो तब होता है जब सामाजिक विनियमन कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि आर्थिक समृद्धि या कठिनाई के समय में विसंगति आत्महत्या का स्तर बढ़ जाता है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तो वह विसंगति आत्महत्या करते हैं, इनोमिक सुसाइड करते हैं। नियंत्रणात्मक आत्महत्या, जिसे फैटलिस्टिक सुसाइड भी कहते हैं। यह आत्महत्या का चौथा रूप है जो बहुत होता है। घातक आत्महत्या होता है जब व्यक्तियों को समाज द्वारा अत्यधिक
नियमित किया जाता है। कई दासों को पहले दूसरे देशों में ले जाकर दास बनाया जाता था और ऐसे लोग परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। उसे नियंत्रणात्मक आत्महत्या कहते हैं। कैदी लोग, दास। हमारा 7वां पॉइंट है धर्म का सिद्धांत, रिलीजियन थ्योरी। यह प्रसिद्ध पुस्तक है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, 1912 में आया था। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ। इसका मुख्य विचार है धर्म असल में समाज की पूजा है। इसमें एक वार्षिक है। धर्म के 2 भाग होते हैं, पवित्र सेक्रेड, सांसारिक प्रोफैन। धर्म समाज को जोड़ता है। 8वां पॉइंट है अध्ययन पद्धति, मेथोडोलॉजी। दुर्खाइम कहते हैं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं की तरह करना चाहिए, मतलब आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए, निष्पक्षता, व्यक्तिगत राय नहीं होता है। इंग्लिश में डाटा यूज, स्टैटिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ओपिनियन नहीं। जो दुर्खाइम का जो योगदान है उसे हम इस टाइप से हम उसको पढ़ सकते हैं। सामाजिक तथ्य है तो उसका अर्थ है समाज का दबाव, एकता है समाज का जुड़ाव, एनोमी अव्यवस्था होता है, आत्महत्या सामाजिक कारणों से होता है, और धर्म समाज की शक्ति से पद्धति है, वैज्ञानिक तरीका है। इंग्लिश का है। एक लाइन में दिखाएंगे, व्यक्ति समाज से बनता है, समाज व्यक्ति से नहीं। इंडिविजुअल सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी इंडिविजुअल से नहीं। जो परीक्षा कुछ चीज़ें हम याद रख सकते हैं। समाज एक स्वतंत्र वास्तविकता है, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह पढ़ो। एनिमी से सामाजिक संकट है, धर्म सामूहिक चेतना है। हम इसे याद रखने के ट्रिक भी जैसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं। जैसे सा से सामाजिक तथ्य, स से श्रम विभाजन, ए से एनोमी, ध से धर्म, प से पद्धति। वैसे इंग्लिश में HDA से RM से सोशल फैक्टर, D से डिवीजन ऑफ लेबर, S से सॉलिडेरिटी, A से एनोमी, R से रिलीजियन, M से मेथोडोलॉजी। उसके बाद जो इमाम दुर्खिम की प्रसिद्ध किताबें हैं उसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, मोरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स। इस वीडियो और लाएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। हम इससे नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये पूरा नोट्स के रूप ही है, क्योंकि हम पूरा थ्योरी नहीं लिख सकते हैं नोट्स के लिए। इसलिए क्योंकि अब हम लोग पूरा थ्योरी पूरा पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ से पढ़ें और कहाँ से ना पढ़ें समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इससे शॉर्ट फॉर्म में लाई हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि पूरा इसका थ्योरी भी लाएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं इसका अगले वीडियो में पूरा थ्योरी लेके भी आऊँगी। इसको मैंने सिंपल तरीके से लाया है। जिन लोगों को समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, उनके लिए टॉपिक वाइज लाया है। जिन लोगों को समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, उनके लिए टॉपिक वाइज है। अगर आप बोलोगे कि इस टॉपिक का पूरा थ्योरी भी लाएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।